नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, आज की मुख्य समाचारों में, शैक्षिक समाचारों में जो है टिहरी में प्राथमिक शिक्षा में जल्द शुरू हो शिक्षकों की भर्ती, इसलिए जो है DLED TT प्रशिक्षित बेरोजगारों ने वहां के विधायक जी को जो है एक ज्ञापन सौंपा है। अगर डिटेल से देखें इस खबर को तो DLED TT प्रशिक्षित बेरोजगारों ने प्राथमिक शिक्षा में नई भर्ती शुरू करने की मांग की। उन्होंने DM और विधायक को भेजे ज्ञापन में कहा कि राज्य में 3 साल से प्राथमिक शिक्षा में शिक्षकों की कमी जो है भर्ती नहीं हो पाई है। तो जो नई टिहरी में यहाँ पर DLED TT प्रशिक्षित बेरोजगारों ने जो वहाँ के DM हैं और वहाँ के विधायक हैं, उनको जो है ज्ञापन सौंपा है और अपने ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने अपनी आवाज़ को CM और जो है शिक्षा मंत्री तक पहुँचाने का प्रयास किया है। उनकी मांग है कि पिछले 3 से 4 सालों में जो है कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती राज्य में नहीं हो पाई है। एक पुरानी भर्ती है, वो भी जो है कोर्ट के अधीन लटकी हुई है। इस बीच में 3-4 सालों में बहुत से जो है DLED प्रशिक्षित जो है राज्य में हो चुके हैं, बेरोजगार हैं और उनके लिए कोई नई भर्ती अभी तक नहीं हो पाई है। तो इसलिए जो है जल्द से जल्द नई भर्ती शुरू करने के लिए बेरोजगारों को जो है ने यहाँ पर DM और जो विधायक है उनसे गुहार लगाई है। DM और विधायक को दिए ज्ञापन में बताया गया है कि राज्य में करीब 10,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। तो लगभग राज्य में पिछले 4 सालों से जो है कोई भर्ती हुई नहीं है और पहले से ही जो है यहाँ शिक्षकों का टोटा बना हुआ रहता है। 4 साल से भर्ती नहीं आने के कारण जो है 4 साल से बहुत बार जो है टीचर्स के प्रमोशन भी हो गए हैं। बहुत से टीचर हर साल रिटायर हो रहे हैं, हज़ारों शिक्षक रिटायर भी हो रहे हैं। तो जिस कारण से लगभग 10,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों के पद यहाँ पर खाली हैं। इससे छात्र छात्राओं का पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधि और अभिभावक भी शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की मांग कर रहे हैं। प्रशिक्षित इसमें जो यहाँ पर प्रशिक्षित दिगंबर राणा, पूजा सकलानी ने शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। तो इन्होंने जो DLED प्रशिक्षित थे, इन्होंने जो है भर्ती पर जो है मांग की है कि जल्द से जल्द इस पर जो है रिक्त पदों पर भर्ती निकाल दी जाए। तो इस तरीके से उन्होंने विधायक जी को क्या दिया है, यहाँ पर नई टिहरी में ज्ञापन दिया है और विधायक जी के माध्यम से अपनी आवाज़ CM और शिक्षा मंत्री तक पहुँचाने का प्रयास किया हुआ है। इसी प्रकार काशीपुर में CM ने किया अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का लोकार्पण। तो यहाँ पर जो CM महोदय हैं, उन्होंने काशीपुर में जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का लोकार्पण किया, क्योंकि 25 जो है दिसंबर को उनका जन्म दिवस होता है। उस मौके पर उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का लोकार्पण किया है। स्थानीय युवाओं को नौकरी हमारी प्राथमिकता, ऐसा कहना है धामी का। और तो अभी एक स्थानीय युवाओं को नौकरी अगर ये देने के पक्ष में है तो सबसे पहले इन्होंने जो है भू कानून और जो यहाँ पर भू कानून लागू करने की बात हो रही है और जो स्थायी निवास और जो है मूल निवास का जो यहाँ पर विवाद चल रहा है उसे दूर करने का जो है इन्हें प्रयास करना चाहिए, तभी स्थानीय युवाओं को यहाँ पर नौकरी मिल पाएगी। जैसा कि आपको पता है, यहाँ एम्स खुला हुआ था इस केस में, तो वहाँ पर जो है राजस्थान से ही लगभग 90% जो वैकेंसी भरी गई और राजस्थान से के कैंडिडेट है। उत्तराखंड के सिर्फ 10% ही कैंडिडेट वहाँ पर लग पाए थे। तो इसका खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पर बात तो कर रहे हैं स्थानीय युवाओं को नौकरी दी जाए, लेकिन इस पर प्रयास कितना हो पाता है ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। 3,50,000 करोड़ रुपए के करार और इन्वेस्टर समिट में जो है 3,50,000 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ है, ऐसा जो है धामी जी का कहना है। साथ में 13 जनपदों के पदाधिकारियों ने इस समारोह में जो है प्रतिभाग किया था। इसी प्रकार 12.50 एकड़ से ज़्यादा भूमि खरीदने पर लग सकता है अंकुश। दबाव, कुछ सेक्टर छोड़कर छूट पर रोक लगाने के पक्ष में ही है सुभाष कमेटी की सिफारिशें। यानी कहने का मतलब है 12.50 से ज़्यादा की भूमि जो है कोई खरीद नहीं पाएगा। इस पर जो है नियम बनाने वाली है सरकार, तो आने वाले समय में पता चलेगा।
इसी प्रकार नए साल में मिलेगा ड्राफ्ट, जल्द ही लागू करेंगे यूसीसी। तो उत्तराखंड सरकार ने जो है कहा है कि नए साल में जो है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट जो है देखने को मिलेगा और जल्द ही लागू करेंगे ये। इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता। साथ में उत्तराखंड में 1 जनवरी से शैक्षिक सत्याग्रह शुरू करेंगे शिक्षक। अब ये शिक्षक कौन से हैं? प्रदेश में 5400 ग्रेड पे वाले अध्यापकों को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा, अंतरमंडलीय तबादले समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर शिक्षकों ने बाहें चढ़ानी शुरू कर ली हैं। राजकीय शिक्षक संघ ने 31 दिसंबर तक कार्रवाई नहीं होने पर 1 जनवरी से शैक्षिक सत्याग्रह शुरू करने की चेतावनी दी है। इस पर जो है जो डीजी शिक्षा हैं वो बंशीधर तिवारी, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि शिक्षकों की मांगों पर सरकार गंभीर है। शिक्षा मंत्री भी लगातार अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं। राजपत्रित अधिकारी, अंतरमंडलीय तबादलों समेत कुछ विषयों पर कार्मिक और वित्त विभाग ने आपत्तियां की हैं, उनका जवाब भेजा जा रहा है। शिक्षक धैर्य रखें। अब ये तो जो है अधिकारीगण ऐसा कहते रहते हैं। आपको पता है पिछले 3-4 सालों से राज्य में ना प्राथमिक जो है भर्ती शुरू हुई है, न एलटी की भर्ती शुरू हुई है, न ही लेक्चरर की भर्ती आई है, और प्रधानाचार्य के पदों पर भी इसी प्रकार से जो है बहुत समय से संशय बना हुआ है। तो जिस कारण से राज्य में शिक्षकों की कमी लगातार बनी हुई है। न एलटी की जो है 10 मार्च को एग्ज़ाम है ऐसा कहने को आ रहा है, जबकि 26 नवंबर को इसका ज्ञापन जारी होना था। अभी तक ज्ञापन जारी नहीं हुआ है, जबकि वो कह रहे हैं अभी भी, जैसे आयोग कह रहा है कि 10 मार्च को एग्ज़ाम कराएंगे। अब देखते हैं करा पाते हैं या नहीं करा पाते हैं। वहीं लेक्चरर भर्ती परीक्षा की बस अफवाहें पेपरों में आ रही हैं। पेपर में जो अफवाह हर वक्त आ रही है कि आने वाली है, लेकिन धरातल पर अभी तक उसमें कुछ काम हुआ नहीं है। इसी प्रकार 2 साल में ग्रेजुएट युवाओं के लिए आयोग ने निकाली केवल 3 भर्तियां। अभी किस आयोग की बात हो रही है? राज्य लोक सेवा आयोग ने पिछले साल 1 साल में सिर्फ 2 भर्तियां ही निकाली थी। और ये 2 भर्तियां कौन कौन सी थी? पटवारी लेखपाल भर्ती, जिसमें 563 पदों के लिए पिछले साल 14 अक्टूबर को भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। साथ में अधिशासी अधिकारी एवं कर व राजस्व निरीक्षण भर्ती 85 पदों के लिए आयोग ने इस साल 28 अगस्त को विज्ञापन जारी किया था। प्रक्रिया अभी भी इसकी चल रही है। साथ में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 137 पदों के लिए आयोग ने ये भर्ती इस साल 8 सितंबर को निकाली थी। इसकी प्रक्रिया भी गतिमान है। तो देखिए पिछले 2 सालों में ग्रेजुएट युवाओं के लिए केवल 3 भर्तियां ही सरकार ने निकाल रखी हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो है राज्य में बेरोजगारी की क्या हाल होगी जो ग्रेजुएट पास अभ्यर्थी हैं उनके लिए। साथ में एक खबर एक और है कि जल्द करवाएं प्राथमिक शिक्षकों की नई भर्ती। जो है इस पर भी जो है बागेश्वर पर जो है जो यहाँ के विधायक हैं, कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया जी को भी यहाँ पर डीएलएड प्रशिक्षकों ने जो है एक ज्ञापन देकर जो है जल्द से जल्द 3000 से ज़्यादा प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती करवाने के लिए जो है शिक्षा मंत्री और जो है मुख्यमंत्री को जो है अपनी बात पहुँचाने के लिए उनको ज्ञापन दिया है। साथ में ये खबर भी उसी पे है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग इसमें की गई है। तो इस तरीके से ये थे आज के हमारे मुख्य जो है शैक्षिक समाचार और जो महत्वपूर्ण बिंदु पर जिन पर हमने प्रकाश डाला। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।